एनलार्ज यूट्रस, बल्कि यूट्रस, बच्चेदानी में सूजन एक ऐसी समस्या है जो हर चौथी महिला के अल्ट्रासाउंड ऐसा होता है जिसमें यह समस्या लिख कर आती है और इससे महिलाएं घबरा जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे बल्कि यूट्रस को मैनेज, कंट्रोल, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे महिलाओं की सामान्यतया अत्यधिक होने वाली समस्या बल्कि यूट्रस के बारे में या एनलार्ज यूट्रस के बारे में। बच्चेदानी बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है और एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आज हम साथियों आपको बताएंगे बल्कि यूट्रस या एनलार्ज यूट्रस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बल्कि यूट्रस होता क्या है। बल्कि यूट्रस साथियों बच्चेदानी की वह स्थिति होती है जब महिलाओं में जो यूट्रस होती है बच्चेदानी, वो नॉर्मली जो इसके क्लेंच, जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं उस साइज़ की यूट्रस होती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब उसका साइज बढ़ जाता है तो उसमें एक भारीपन आ जाता है, एक हार्मोनल डिरेंजमेंट आ जाता है। उसी स्थिति को बल्कि यूट्रस या एनलार्ज यूट्रस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। बल्कि यूट्रस के तमाम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अत्यधिक पीरियड आना, अत्यधिक मेंस्ट्रुअल फ्लो होना, कॉन्स्टिपेशन होना, क्रैम्प्स होना, उलझन होना, एंजाइटी होना, घबराहट, फियर होना, एब्डोमिनल पेन होना, नाभि के आसपास पेन होना, जो क्लोथिंग होती है, जो कपड़े पहनते हैं उससे पेट में, बेली में हेवीनेस लगना, टाइटनेस लगना, यह सब तमाम सिम्टम्स होते हैं जो एनलार्ज यूट्रस, बल्कि यूट्रस के होते हैं। रीजन्स की बात कर लें, कारणों की बात कर लें, बल्कि यूट्रस के तमाम कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे सामान्यतया यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो जाता है तो वह एक कारण होता है। एडिनोमाइसिस होता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। इस प्रकार से तमाम कारण होते हैं जो बल्कि यूट्रस या एनलार्ज यूट्रस के होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे बल्कि यूट्रस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों जो इस वीडियो में बताई जा रही वह कारगर हैं, लेकिन सिर्फ यही दवाएं इस मर्ज की नहीं आती हैं। कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करके लें, क्योंकि होम्योपैथी लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करता है। चलते हैं साथियों, सफ़र पे आपको बीच लाते हैं बल्कि यूट्रस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, और यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं तो उससे यूट्रस यानी बच्चेदानी एनलार्ज हो जाती है, बल्कि हो जाती है। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को कंट्रोल, मैनेज करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है ऑरम म्यूरनेट्रोसम 3x पावर में
एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेने से बल्कि यूट्रस को ठीक होने में मदद मिलती है। एक स्थिति आती है किसी महिला में एनलार्ज यूट्रस हो, बल्कि यूट्रस हो और उनके फुट में क्रैम्प्स आते हों और यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की दवा है फ्रैक्सिमस अमेरिकानस। फ्रैक्सिमस अमेरिकानस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो बल्कि यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है उस सिम्टम पे हेल्प करती है। एक स्थिति आती है साथियों जब फंडस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, बल्कि यूट्रस हो जाए, यूट्रस एनलार्ज हो जाए और फंडस रीजन एनलार्ज हो जाए। अगर अल्ट्रासाउंड में यह रिपोर्ट आई है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से बल्कि यूट्रस ठीक होती है, फंडल रीजन में खास तौर से जब यूट्रस बड़ी होती है। पल्सेटिला के मरीज को प्यास नहीं लगती है, उन्हें खुली हवा में जाना ज़्यादा पसंद होता है और सांत्वना से उनको आराम मिलता है। एक सिम्टम आता है साथियों किसी महिला को बल्कि यूट्रस हो और उनको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो। तो यदि किसी को लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, लग रहा है यूट्रस बाहर आ जाएगी, अगर वह सिम्टम है तो उस स्थिति की दवा है सीपिया। सीपिया सक्कस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब पेशेंट को यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन हो और लोअर एब्डोमेन में पेन हो। सीपिया का मरीज दुबला पतला पेशेंट होता है और उनको वीपिंग डिस्पोजिशन होती है, यानी कि उनको रोना की बात पे रोना बहुत जल्दी आता है। एक स्थिति आती है साथियों किसी महिला को बल्कि यूट्रस हो और उनको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो। तो अगर यह सिम्टम हो कि बल्कि यूट्रस हो और बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। मर्क सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से वजाइनल डिस्चार्ज भी ठीक होगा और पेशेंट को बल्कि यूट्रस में भी लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है साथियों किसी पेशेंट को बल्कि यूट्रस हो, एनलार्ज यूट्रस हो, बच्चेदानी उनकी बढ़ गई हो और उनको जो पीरियड्स होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो ये बार बार आ रहे हों, यानी महीने में 2 बार हो रहे हों। यदि यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यह एक संभावित दवा है जो पीरियड भी रेगुलराइज करेगी और बल्कि यूट्रस एनलार्ज यूट्रस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी महिला को एनलार्ज यूट्रस हो, बल्कि यूट्रस हो और उनको पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बहुत हैवी डिस्चार्ज हो रहा हो, हैवी फ्लो हो रहा हो, टू प्रोफाउंड फ्लो हो। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को कंट्रोल मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है सबाइना ऑफिसनेलिस। सबाइना 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दी जा सकती हैं। यह दवा बल्कि यूट्रस को भी ठीक करती है और जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस स्थिति को भी कंट्रोल करती है। एक सिम्टम आता है साथियों कि पेशेंट को बल्कि यूट्रस हो, एनलार्ज यूट्रस हो और इंटरकोर्स के दौरान उनको बहुत पेन होता हो। यदि यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्रियोजोट। क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से डिस्पेरोनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स को कंट्रोल करने का और बल्कि यूट्रस को ठीक करने के एक रास्ता मिलता है। एक स्थिति साथियों आती है कि बल्कि यूट्रस हो, एनलार्ज यूट्रस हो और एक्सेसिव डार्क मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा हो, ब्लड बिल्कुल ब्लैक हो मेंस्ट्रुअल फ्लो का। अगर वह स्थिति हो
तो उस स्थिति को ठीक करने की, एनलार्ज यूट्रस को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है अस्टिलागो मेडिस। अस्टिलागो 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से पेशेंट को आराम मिलता है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी महिला को बल्कि यूट्रस हो, बच्चेदानी में सूजन हो, एनलार्ज यूट्रस हो और उनको बैक पेन बना रहता हो, पीठ में दर्द बना रहता हो। तो अगर यह सिम्टम हो तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ट्राइलियम पेंडुलम। ट्राइलियम पेंडुलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देती है और एनलार्ज यूट्रस के पेशेंट को ठीक करती है। यह साथियों कुछ दवाएं थी एनलार्ज यूट्रस की, बल्कि यूट्रस की। एक बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में जो आजकल पाई जाती है। हर चौथे अल्ट्रासाउंड में या हर तीसरे मरीज के अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आती है। दवाएं जो साथियों बताई गई यह बहुत कारगर हैं, लेकिन होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन की पैथी है। तमाम और दवाएं भी इन दवाओं के अलावा आती हैं, इसलिए कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लें। हमें इंतज़ार रहेगा साथियों आपकी राय का, आपके कमेंट्स का। अपने कमेंट हमको लिखकर हमारा मार्गदर्शन करें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और समाज की तमाम महिलाओं को एजुकेशन के रूप में लाभान्वित होने के लिए मदद करिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।